नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। पंचतंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ नीतिगत ग्रंथ है। आचार्य विष्णु शर्मा ने अपने 4 शिष्यों को पंचतंत्र की कथाएं सिखाई थी और उन कथाओं के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान दिया था। कहानी पिछले भाग में हमने देखी कि दमनक और कर्कट की आपस में चर्चाएं चल रही हैं कि जो कुशल राजनीतिज्ञ होता है वह अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके वह कार्य भी कर सकता है उपाय के द्वारा जो बड़ी से बड़ी सेनाएं नहीं कर सकती, जो कोई नहीं कर सकता। वो राष्ट्र का पूरे विनाश कर सकता है। अगर एक उचित राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो होता है, जो बाण है एक निकला हुआ, वह तीर से वह एक ही व्यक्ति का नाश करता है और कभी कभी खाली चला जाता है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ की बुद्धि या उपाय जब चलता है तो वह संपूर्ण राष्ट्र का भी नाश कर सकती है। यह बात अगर आपने पिछले भाग नहीं देखे हैं कि किस तरह से पंचतंत्र के कहानी आरंभ हुई, किस तरह से दमनक और पिंगलक मिले, दमनक और पिंगलक और संजीवक की आपस में कैसे मुलाकात हुई, फिर कर्कट और दमनक ने अपना पुनः पद कैसे प्राप्त किया, किस तरह की शिक्षाएं उन भागों में हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं इस कड़ी के। यह अगला भाग आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ मित्रभेद नामक प्रकरण के अंतर्गत अगली कथा चल रही है। आइए, विष्णु रूप कृत कोकिल कथा इस कथा का शीर्षक है। अब एक राज्य हुआ करता था। राज्य का नाम था किसी कोकिल नगर में, और वहाँ उस नगर में कोकिल और रथकार नाम के 2 मित्र रहते थे। बड़े ही आपस में मित्र थे, अच्छे। नगर में किसी देवता के दर्शन के लिए मेला लगा हुआ था। नदी तट पर नर्तकों और व्याप्त देश विदेश के दर्शनार्थी वहाँ आए हुए थे। तभी वहाँ एक रथ आया और वहाँ पर एक जो है राजकुमारी गुजरी। उस रथ के माध्यम से पास से रथ राजकुमारी गुजरी और वह दोनों मित्र भी खड़े हुए थे वहीं पास में ही। तो उसका जो मित्र था, एक मित्र उसमें से, वह जो है कोकिल नाम का मित्र, वह बेहोश हो गया। तो रथकार अपने जो मित्र था उसका, कोकिल का, उस रथकार को बड़ा बुरा लगा। वह लेकर गया अपने मित्र को और उसने कहा कि भाई क्या समस्या है। उसको पानी वानी पिलाया, व्यवस्थित किया। तो कि मित्र अब तो मेरा मर जाना ही उचित है। तो ये बात क्या हुई, बात तो बताओ मित्र, क्या बात है। तो उसने कहा कि वो जो राजकुमारी आई थी उसको मुझे प्रेम हो गया है और मुझे राजकुमारी को मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन राजकुमारी तो राजकुमारी है और मैं सामान्य व्यक्ति हूँ और यह हो नहीं सकता। तो अब मैं सोचता हूँ कि मर ही जाऊँ। अब जो रथकार था उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। वो विज्ञान जानता था। उसने विमान एक बनाया और उसको दिया कि तुम, राजकुमारी जो है महल में सबसे ऊंची मंजिल पर रहती है, वहाँ उसका कमरा है, कक्ष है, तुम सीधे जाना इस विमान का उपयोग करके और वहाँ जो है उससे मित्रता कर लो और किसी को पता भी नहीं लगेगा। विमान के माध्यम से सीधे आ जाना, चले जाना। इस तरीके से उसने उपाय निकालकर अपने मित्र की समस्या हल करने का उपाय बताया। अब मित्र ने कहा कि कोकिल ने कि क्या मित्र ये संभव है। रथकार ने कहा बिल्कुल संभव है, क्यों संभव नहीं है, हो जाएगा। इसी तरह से रोज नियमित रूप से कहानी आगे आचार्य बताते हैं विष्णु शर्मा की कोकिल नियमित रूप से जाता, उस राजकुमारी से उनकी मित्रता हो गई, राजकुमारी के साथ रहता और सुबह सुबह वापस आ जाता। ऐसी परिस्थितियां चलती रहीं। कुछ दिनों के बाद राजा और रानी को पता लगा, महल में बाकी लोगों को पता लगा कि राजकुमारी के कक्ष में कोई आता है, राजकुमारी के से मिलने कोई आता है। उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि वो तो विमान से आते हैं और देवता हैं कोई। इसने वहाँ ये बात बताई थी। उसने ये नहीं कहा था कि मैं कोई सामान्य नागरिक हूँ, मैं देवता हूँ बोले। और अब उनको उस बात, राजकुमारी को भरोसा भी हो गया था। तो राजा ने इस बात का लाभ उठाकर अपने आसपास के राज्यों पर अतिक्रमण शुरू कर दिया। इसी परिस्थिति में आसपास के राज्यों ने अलायंस बना के, गुट बना के इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि अगर वो देवता जो आते हैं तुमसे मिलने, उनको हमारा फर्ज बनता है उनकी अब कि हमारी मदद करें, तो उनको कहो। तो उसने, कोकिल ने कहा कि बिल्कुल मैं मदद करूंगा। अब ऐसे ही समय व्यतीत होता गया और धीरे धीरे नगर के बाहर, महल के बाहर तक सेना आ पहुंची। वस्तुतः कोकिल बुरा व्यक्ति नहीं था, उसको अंदर से मदद करने की भावना, अच्छा व्यक्ति था। उसने उस वक्त ठाना कि अब मैं जो है तुमसे तभी मिलने आऊँगा जब मैं उन सब का विनाश कर दूंगा। कल अपने पिता से कहो कि वो महल से बाहर खुल के बाहर निकले और मैं उन सब की ऊर्जाएं खींच लूँगा। वस्तुतः उसका मन ये था कि मैं अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास करूँगा। हो सकता है मुझे देख कर वह डर जाए, क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति जो सर्प होता है ना, वह चाहे विष रहित हो, विष हुई ना उसमें, तो भी उसको फण फैलाते रहना चाहिए। उसको फण फैलाना नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि फण की विषमता भयावह ही होती है। इसीलिए किसी भी तरह से
फंड फैलाना नहीं छोड़ना चाहिए, डर जो है वह खत्म नहीं करना चाहिए, अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए। और उसने वैसा ही किया। अगली सूरज उगा और युद्ध के लिए उसने प्रस्थान किया। और सेनाओं ने जब एक विमान को बाहर ऊपर उड़ते हुए देखा तो वो हतप्रभ रह गए, और इस कारण, इस परिस्थिति के कारण सेनाओं ने हताशा खो दी, दुश्मन सेनाओं ने, और वह सेनाएं परास्त हो गई। बाद में जब भेद खुला तो इसने सारी बात बताई। कुशलता से, बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इसने रानी के जो है राजकुमारी के दिल में जगह बना ली थी। इसीलिए राजा ने इनको बहुत से नगर वगैरह दान करके और एक योग्य व्यक्ति बना दिया। वस्तुतः उसने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने प्राण तक त्यागने को वह राज्य के लिए तैयार था। वस्तुतः रानी से प्रेम करता था, इस बात का सम्मान राजा ने किया। और वह व्यक्ति अपने जो है जिस स्त्री से प्रेम करता था, राजकुमारी से प्रेम करता था, उसको प्राप्त करके सुखपूर्वक रहने लगा। अब यह बात जब, इसीलिए कहता हूँ, जो दमनक और कर्कट की चर्चाएं चल रही थी उसमें उसने कहा कि मैं इसीलिए तो कहता हूँ तुमसे कि जो व्यक्ति उचित रूप से किसी भी चीज़ को करता है ना, षड्यंत्र को अगर उचित रूप से किया जाए तो षड्यंत्र भी फायदा ही देता है। इसीलिए षड्यंत्र को उचित रूप से करना चाहिए। रहस्य ब्रह्मा भी नहीं जान सकता। उक्त कथा को सुनाने के बाद दमनक ने कहा कि मैं कहता हूं कि यदि षड्यंत्र सोच समझकर किया जाए तो उसका रहस्य ब्रह्मा को भी ज्ञात नहीं हो सकता है। दमनक की उपयुक्त बात को सुनकर कर्कट ने कहा कि मित्र, यद्यपि मैं तुम्हारा कहना ठीक है, तथापि मैं विश्वास नहीं करता हूं इस बात में, क्योंकि संजीवक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है। सिंह स्वभाव का अत्यंत क्रोधी है। यदि तुम भी प्रतिभा संपन्न तो हो, फिर भी अगर पिंगलक के पास संजीवक को हटाने में तुम समर्थ हो सकोगे, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि एक तो बहुत बुद्धिमान है और दूसरा बहुत क्रोधी है। अगर बुद्धिमान ने पकड़ लिया तो भी मारे जाओगे, और क्रोधी व्यक्ति के हाथ लग गए तो भी मारे जाओगे। दमनक ने कहा, भाई, असमर्थ होते हुए भी मुझे समर्थ समझो। कहा भी गया है कि उपाय के द्वारा जिस कार्य को किया जा सकता है उसे पराक्रम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि काकी ने उपाय के द्वारा ही कनक सूत्र से सर्प का विनाश कर दिया था। कर्कट ने पूछा कि कैसे? तब दमनक अगली कथा आरंभ करता है। अगली कथा सुनने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। उससे पहले इस कथा में आपने जो शिक्षाएं ग्रहण की उनको हम एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि विष रहित होने पर भी फण फैलाते रहना चाहिए, चाहे क्षमता हो या ना हो, लेकिन एक डर, एक भय बना के रखना चाहिए, एक प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति को पता लग जाता है कि आपके अंदर क्षमताएं नहीं हैं तो आपका दुरुपयोग होता है, आपका अपमान हो सकता है। और साथ ही साथ षड्यंत्र अगर सोच समझ कर किया जाए तो ब्रह्मा को भी इस रहस्य का ज्ञान नहीं होता। अब यहाँ या कुछ लोग ऐसा प्रश्न करेंगे कि साम षड्यंत्र की बात कैसे आ गई? तो ये नीतिगत ज्ञान का ग्रंथ है, इसमें समस्त बातें रखी गई हैं। और इसी के अंतर्गत यह आता है कि उपाय के द्वारा जब कठिन परिस्थिति फंसती है, कोई परिस्थिति ऐसी लग जाए, तो उपाय के द्वारा जिस कार्य को किया जा सकता है उसको, बुद्धि के द्वारा जिस कार्य को किया जा सकता है उसको बल नहीं कर सकता। अब किस प्रकार के काकी ने कनक सूत्र से सर्प का विनाश कर दिया था, अब कैसे किया था, यह तो अगला भाग बताएगा। अगर आपने हमारे पिछले भाग नहीं देखे हैं तो उनको भी देखें, उनकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। साथ ही साथ वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद और वेद से जुड़े सिद्धांतों के वीडियोस, वैदिक भजनों के वीडियोस, वैदिक लेखों के वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। और इस वैदिक प्रचार के कार्य में हमारा उत्साहवर्धन करें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।